मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने जिस माशरती बुराई की बात करनी है वो है जी नशे की लत, जो कि हमारी सोसाइटी के नौजवानों में बुरी तरह से फैलती जा रही है और हमारे नौजवान, हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल तबाही की जानिब जा रहा है। लाहौर शहर की ना सिर्फ पोश इलाकों की मेन रोड्स पर बल्कि छोटे इलाके, आप अंदरून में चले जाइए, आप मुस्लिम टाउन चले जाइए, आप आगे कैनाल पे चले जाइए, आपको नशे के आदी अफराद ना सिर्फ मिलेंगे बल्कि उनको वहीं बैठे हुए नशा सप्लाई भी आसानी के साथ हो रहा है। आज इसी मामले पे हमने बात करनी है क्योंकि आज सुबह ही नशे के आदी अफराद को एक ठिकाने से उठाने के लिए जब पुलिस एहलकार कांस्टेबल की जानिब से मना किया गया तो उसने बदला लेने के लिए उस पुलिस कांस्टेबल पर तेज़ाब फेंक दिया। इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बड़ी सिचुएशन पैदा होती है इन लोगों की वजह से, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम बात कि हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। नशा बुरी चीज़ है और रियासत मदीना में जहाँ पर तमाम चीज़ों को ठीक करने की बात हो रही है, वहाँ पर इन नशे के आदी अफराद की दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी में लाने के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, गुज़िश्ता हुकूमतों ने क्या किया है, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखें। क्या हाल है आपका? क्या करती हैं आप? भाग क्यों रही हैं? क्या हो गया? अरे अरे ये लीजिए, ये हमें इन्होंने देखा और भाग लिया। क्या हाल है सर आपके? आराम से, कुछ नहीं होता। क्या हो गया? क्यों डर रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? करो यार, नहीं हम नहीं करते। भाग रहे हैं? क्या हुआ? क्या घर वाले देखेंगे वो, इसी वजह से कह रहा हूँ। आप भैया बुरा काम कर क्यों रहे हो कि घर वाले देखेंगे बुरा भला करेंगे? हमारी मजबूरी है, हम लगे हुए हैं, अब छोड़ नहीं सकते, इसी वजह से। क्या मजबूरी हो गई? कैसे आपने ये इतना बुरा काम, नशा शुरू कर दिया? मजबूरी ये है, अम्मी अबू नहीं है सर पे, कोई भी नहीं है, इसी वजह से कोई सहारा नहीं है, बस नशे पे शुरू से लगा हुआ हूँ। घर भी नहीं है आपका? घर है माशाल्लाह। कहाँ पर है? पाथी ग्राउंड। कहाँ? पाथी ग्राउंड में। अच्छा, तो फिर घर जाते हो? हाँ जाता हूँ, डेली जाता हूँ। रोज जाते हो? जी। कब जाते हो? शाम के टाइम। और फिर यहीं रहते हो? इधर ही सारा दिन गुजारते हैं। अच्छा, तो नशा कौन सा करते हो? ड्रग्स। ड्रग्स वो क्या होती है? पाउडर होता है। अच्छा, पाउडर। फिर उसको क्या करते हो? उसको पानी में मिलावट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, बस। इंजेक्शन खुद अपने आप को? इंजेक्शन लेते हैं, उसको अपने आप को खुद लगाते हैं, टीका वगैरह, बस यही होता है। आपको ये नशे पे किसने लगा दिया? बस कुछ लोग बुरे आए थे, उनके साथ बैठा हूँ, तो बस इसी वजह से। बस उन्होंने आपको कहा नशा करो? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, बस अपने दिल की बात है, बस मेरा भी दिल किया है। क्या दुखी थे, परेशान थे, क्या था? बस कुछ परेशानी थी अपनी, बस इसी वजह से। कुछ क्या दुख था? कुछ नहीं देखा, बस जो दिल किया बस कर दिया। अच्छा, तो अभी फिर पैसे कहाँ से मिलते हैं आपको? पैसे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी काम भी करते हो? हाँ। क्या? यही मजदूरी वगैरह, गाड़ियाँ ठीक करता हूँ, मोटरसाइकिल का काम करता हूँ, बस अपना पेट पाल लेता हूँ जैसे भी गुजारा। रोज कितने टीके लगाते हो? 2000 रुपया खर्चा होता है रोज का? 2000 रुपये? जी। ये सिर्फ नशे का बता रहा हूँ, खाना पीना वो लेता है, कम से कम 3-4 हज़ार रुपया हमारा लग जाता है। आपको इतने पैसे कौन देता है? मुझे भी नहीं मिलते इतने पैसे तो। ये माशाल्लाह मोटरसाइकिल का काम बहुत ज़्यादा है, काम वगैरह करते हैं, मिलते हैं पैसे, काम करने से सारा कुछ मिलता है, क्यों नहीं मिलता? क्या काम करते हो मुझे बताओ जरा। साइकिल का मैकेनिक हूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल ठीक कर लेते हो? हाँ, पूरा इसका इंजन खोल के उसको दोबारा फिट करके 10-12 हज़ार रुपया मुझे मिल जाता है। कहाँ से, कौन सी दुकान पे काम करते हो? कहाँ पे करते ऑटो है दुकान का नाम, मुगल ऑटो की गली के अंदर। आप तो सोए हुए थे, आज काम पे क्यों नहीं गए? पैसे कौन देगा आप? नशा वगैरह कर लिया, बस यही है। अब शाम को जाऊंगा, नाइट ड्यूटी करूंगा, तो वापस आ जाऊंगा सुबह। अच्छा, तो नशा कहाँ से मिलता है? ये अभी एक बहना थी बैठी हुई, भाग गई हमें देख के। क्यों भाग गई वो? बस वो डरते हैं ना, ये बस ये घर आपको देने आई थी चीजें? वो
सप्लाई करने आई थी? हाँ नहीं वो नहीं करती, वो किसी से लेके आती है, वो आगे से मुझे दे देती है। अच्छा, तो कहाँ से लाते हैं ये थोड़ी जगह, ये पूरे लाहौर से मिलता है, बॉर्डर जहाँ से। पूरे लाहौर में जहाँ से मर्जी? जी, जहाँ से मर्जी ले लें पैसे, 2 चीज़ ले लें बस। ठीक है, मेहरबानी। वैसे आपको पता है कि ये आप बुरा काम करें अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अगर आपको हुकूमत मौका दे, कहीं ले जाए, आपको ठीक कर दे, तो चाहेंगे आप जाना? बिल्कुल चाहेंगे। ठीक होना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छे इंसान बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आपका क्या हाल है सर? आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। बे बस ये मुल्क का खाना ख़राब हो रहा है और क्या है, बस यही वजह है। काम करते थे अच्छे रहे, कोरोना आ गया। खाना खराब आप कह रहे हैं, तो फिर खुश क्यों हो रहे हैं? बस क्या कर सकते हैं अब। खड़ा क्यों नहीं हुआ जा रहा? घूमते जा रहे हैं क्यों? सामान लगाया है ना इस वजह से। कौन सा सामान? क्या सामान? यही पाउडर भी है अभी। अच्छा, वो क्या होता है? उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि दिमाग सुन हो जाता है बस। तो क्यों आप दिमाग क्यों अपना सुन करना चाहते हैं? क्या आपको बताएं अब इस टाइम कुछ नहीं। मुझे ये बताइए कि स्कूल जाते थे कभी, कब से ये आपने नशा शुरू किया करना? 10 साल से ऊपर हो गया मुझे। 10 साल से। और किसने लगाया, क्यों किया आप? ये कोई नहीं लगाता किसी को भी, ये इंसान खुद ही करता है। अच्छा, आप दुख में थे, परेशानी में थे, क्या हुआ? परेशानी ये थी कि काम नहीं कोई मिल रहा था, इस वजह से टेंशन में बस। तो हर रोज़ कितना खर्चा नशे पे? तकरीबन मेरा हो जाता है 2000-2500 रुपये साइड पे रख जाता है। खाना पीना? खाना पीना हो जाता है कोई 500-600 रुपये। 3000 रुपये रोज़ का खर्चा? बिल्कुल। 3000 आपको कौन देता है? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम से फारिग होते हैं तो फिर कहीं और काम मिल जाता है, वहाँ कर लेते हैं काम के बाद। अच्छा, तो आप क्या काम कर लेते हैं? मैं चिकन का काम करता हूँ। दुकान है? जी। अच्छा, तो फिर वहाँ से रोज़ आपको 3000 रुपये दे देते हैं? मजदूर को तो बेचारे को 500 दिहाड़ी मिलती है। बाहर से चल फिर के हम दिहाड़ी लगाते हैं। जिस तरह कस्टमर आया हमारे पास, हमने उसे बाहर से ही कैच कर लिया, उसे कैच करके तो फिर। अच्छा, तो आपको जो नशा आप करते हैं कौन दे के जाता है? वो यहीं से मिलता है हमें। यहीं पे बैठे बैठे? यहीं पे ही मिलता है। अच्छा, आप स्कूल जाते थे, पढ़े लिखे हो? पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जरा भी नहीं? 5वीं भी नहीं? अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कि नशा छोड़ना चाहते हैं आप? अच्छा, छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन कोई ऐसी वो नहीं है छोड़ा जाए। अच्छा, घर है? जी घर है। अच्छा, कहाँ पर है? मेरा मुजंग में घर है। अच्छा, और बहन भाई कितने हैं? अम्मी अब्बू कहाँ पर हैं सारे? मुजंग में ही होते हैं वो सब। अम्मी अब्बू भी? सब। बहन भाई भी कितने हैं? हम 5 इतना दुख होता होगा उन्हें, बुलाते नहीं आपको? बुलाते हैं लेकिन हम जाते ही नहीं हैं, इस वजह से बस। अम्मी कितनी परेशान होती होंगी, इंतज़ार करती होंगी आपका? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको दुख नहीं होता कि माँ को दुख दे रहे हो आप? होता है दुख, क्यों नहीं होता। किसी का दिल करता है बाहर सोए, सड़क पर सोना चाहिए। फिर अगर 3000 नहीं कमा पाते, नहीं मिलता, फिर क्या करते हो? फिर मांगना पड़ता है, फिर और क्या होता है, यही बात है बस। अच्छा, ठीक है जी। नाज़रीन, आगे चलते हैं। वो देखिए वहाँ पर भी ये हमारे नौजवान काफ़ी सारे मौजूद हैं और ये हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखिए कि सड़कों पर ये ऑरेंज ट्रेन है जी। ऊपर दिखाइए ये कितनी बड़ी ऑरेंज ट्रेन, अरबों रुपए लगा के बना दी गई और उसके बिल्कुल नीचे ये बच्चे ये काम कर रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? वेले क्यों? साडे मुल्क दे हुक्मरान जेड़े बड़े चंगे हैगे ने, इन्हां दी अच्छा, मुझे ये बताइए, आप भी नशा करते हैं? क्यों करते हैं? कौन सा नशा? ओ भाई ओ नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये ना सिर्फ इन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, ये बल्कि ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस माशरती बुराई को हर गुजरते दिन के साथ बढ़ाता जा रहा है। लोग बात कर रहे थे लेकिन आप ये देखिए कि इनके सरगना आए हैं, उन्होंने उठा दिया है, बात करने से मना कर दिया है कि बात नहीं करनी। ये कौन थे? क्यों ले गए उठा के? क्यों हमसे बात नहीं करने दी उन्होंने? वो
बंदा गुस्सा कर रहा था? मुझे तो नहीं पता इसका क्या निज़ाम है, मुझे नहीं पता क्यों डांट रहा है आपको? बड़ा है आपका कोई? नहीं, मेरा तो बड़ा नहीं है, मेरा बाप क्यों डांट रहा है ये सबको? नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपको क्यों डांट रहा है वो? क्यों डांट सुन रहे हो उसकी? वैसे वो कह रहा है इधर ना बैठो, कहीं कहीं और जाके बैठो। और आपने दवाई ले ली? नहीं ली है अभी। नहीं ली? अच्छा, मिल गई? कहाँ पर है? ये पाती ग्राउंड से मिलती है। अच्छा, तो आप क्या लेते, क्या करते हो? बच्ची करना क्या, बस नशे पे लग गए हैं और क्या करें। अच्छा, नशे कितनी तरह के हैं ना, तो आप कौन सा नशा इस्तेमाल करते हो? वाइट करते हैं क्रिस्टल, अच्छा, वो क्या होता है वाइट? पाउडर होता है, यानी कि नशा होता है। अच्छा, तो उससे फिर क्या करना होता है? इंजेक्शन लगाते हो? हाँ जी, बस वो त्रोटक जोन से होती है, जिसम हमारा सही हो जाता है उसकी वजह से, इसलिए लगाते हैं। आप तो इतने छोटे से हो, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। सिर्फ 18 साल? और कब से नशा कर रहे हो? ये कोई 4 साल हो चुके हैं। 18 साल के हो और आप 14 साल से नशा कर रहे हो, क्यों? बस बच्ची लग गए हैं अब। किसने लगाया आपको? जैसे यारों दोस्तों में गलत गए थे, मैं बैठ के लग पहली दफा कहाँ पर किया था नशा, किसने कहा था? यहाँ पे किया था बाजी जी, यार दोस्त ही हैं बस। और यहीं पे रहते हो? हाँ जी, ये किले में रहता हूँ मैं। अच्छा, और वो बंदा आपको नशा ला के देता है यहीं पे? हाँ जी, बेचता है वो। अच्छा, और कितने पैसे हर रोज के खर्चा? ये 1000 रुपया कर लेते हैं। और 1000 रुपए कहाँ से आते हैं? या घर से ले लेता हूँ कभी, यहाँ या ऐसे ही बस घर में कौन देता है पैसे? अम्मी से ले लेता हूँ। मम्मी दे देती हैं? हाँ जी, दे दे मना नहीं करती कि ये बेटा इतना अच्छा बेटा माँ का के किन कामों पे लग गया है? करती हैं, बड़ा समझाया उन्होंने, अब क्या करें। फिर वो कहते हैं ठीक है तुम करते हो, रात को घर तो आया करो, बस और कुछ नहीं। स्कूल नहीं जाते थे कभी? जाता हूँ, 8 क्लास से की हुई हैं। अच्छा, 8 क्लासें की, छोड़ दिया, फिर आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस वैसे ही देने था करता बाजी। तो अभी घर में कौन कौन है? अम्मी हैं, अब्बू हैं और भाई हैं, बहनों की शादी हो गई हैं अपने अपने घरों में। ठीक है। आप सर, आप भी भाग गए थे हमें देख के, क्यों? मेरी बात तो सुनिए, कोई बुरी बात नहीं है, क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं परेशान हम हाँ, किधर, तो फिर हमसे बात करें, कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे हैं, हम इधर फिर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने पहली बार नशा कब किया, किसने लगाया आपको? किसने लगाना है, खुद ही लगाया था। खुद ही लग गए? कैसे, कहाँ से मिला, किसने कहा? यही बस दोस्तों हुए उठने बैठने से लग गया नशा। पैसा अमांदा था, पैसा आता था, 2-3 हज़ार की परवाह भी नहीं होती थी, किधर से आना है किधर से जाना है। और इतने पैसे कहाँ से आते थे? खर्चा मिल जाता था, घर से मिल जाता है, भाई से, माँ से, बाप से, बहन से, कोई सारे भी देते ये थे। पूरी फैमिली है, आपका घर है? हाँ, कहाँ पर? यहीं पर यहीं पर है? नहीं, यहीं नहीं है ना, लाहौर में है ना? हाँ। लाहौर में कौन से इलाके में? पंजाब में है। बस छोड़ो ये, आप उधर बात करने में, आप किसी और से पूछें। अच्छा, चलें जी, ये थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं और यहाँ पर ये कुछ दुकानदार हैं, कुछ शहरी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप क्या करते हैं? मैं स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ। कहाँ पर? मैं ये बता देता हूँ। चलें जी, ये बिल्कुल सामने मोटरसाइकिलों की दुकानें भी हैं और इसके साथ साथ, हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नशइयों के लिए कुछ करना चाह रही है मुल्क, तो ये ड्रग्स जहाँ से मिल रहा है ये बिल्कुल बंद हो जाए। बंद कर दें। हाँ बिल्कुल। इतनी अच्छी बात की है। ये देखिए कि ये नशे के आदी अफराद है, लेकिन कितना अच्छा पैगाम दे रहा है। नाज़रीन, ये देखिए कि ये इंतहाई रश वाला इलाका है और यहाँ पर ये बच्चे भी हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पे ये काम करते हैं और उसके बिल्कुल सामने ये नशे के आदी अफराद ये लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं। ना सिर्फ हमारा ये मुआशरे का एक इतना बड़ा मसला बन चुका है कि हुकूमतों की जानिब से कहा तो जाता है, ऑपरेशन तो किया जाता है, लेकिन जब आगे कोई रिहैब सेंटर्स, इदारे नहीं होंगे तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि इन लोगों को कहाँ ले जाया जाए और उनको कैसे ठीक किया जाए। यहाँ पर ये सामने काम करने वाले लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या करते हो आप? मैं बाइक का काम करता हूँ। सामने कहीं? ये सामने वो अड्डा हमारा। अच्छा, तो यहाँ पर ये नशे के आदी अफराद हर यहाँ पे वक्त लेडीसें भी हैं बहुत ज़्यादा, 5-6 लेडीसें भी हैं, तो इधर बहुत ज़्यादा बैठते हैं ज़्यादा कब।
किसी के पैसे छीन लिए, किसी के कुछ कर लिया, ये खुद ही करते हैं। हाँ वारदातें भी होती हैं। नहीं नहीं, वैसे ही कोई किसी टोकन हो ज़्यादा तो उससे टोकन भी खोज छीन लेते हैं। ठीक है, तो सब कुछ से पैसे पूसे भी छीन लेते हैं। जिस पे पैसे नजर आए तो सब गैंग बना के पकड़ लेते हैं उसको। ये सीन इनका। हम ना रिश्वत देते हैं। यहाँ पर कई मरतबा डाले वाले आए हैं, भगाते हैं, तो इधर कहते हैं हम यहाँ ये 9 लाख है ना जो इसमें हम देते हैं पैसे, तो हमें यहाँ पर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सब पोर्टरी यही कहते हैं इधर जी। इधर जब भी देखो, जब भी डाले वाले आते हैं, जब भी कहते हैं इतने भाइयों ठीक है असं रिश्वत देने इन्होंने पैसे देने तो अल्लाह जानते उन्हें पैसे लेंदे या नहीं लेंदे। वो सच कह रहे थे, वो झूठ बोल रहे, आगे कुछ नहीं। आप क्या करते हैं? मैं बाइकों का काम करता हूँ इधर। अच्छा, और कब से ये सिलसिला आप देख रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गया, मुझे 5 साल हो गए इधर मैं काम करते हुए। लेकिन ये इतने जब से पार्क दोबारा बनना है, ये इतने शहीद अक्सर बैठे होते हैं। इनमें खवातीन भी आगे बैठती है लेडीज से। अच्छा, खवातीन भी आती हैं यहाँ पर? खवातीन भी आती है इधर। तो एक लड़की है 14 साल की है, वो बच्ची है, वो भी इस तरह ही नशा नुशा करती है इधर, इनके साथ ही बैठ गया। अब ये आज तो बैठे नहीं है। और ये जो भाई ने रिश्वत की बात की है, परसों की बात है, इधर पुलिस वाले ने एक नशे के पैसे खोसे थे। पुलिस के ऊपर आदमी चुक सकते नशे, तो उन्होंने इतना का हंगामा किया ना इधर, तो वो उसको मारने तक को गए हैं। वो पुलिस वालों को मारने तक गए हैं वो बंदे। यहाँ पे इतना रश पड़ गया था ना नशेइयों की वजह से। क्या पुलिस वाले ने पैसे खोसे तो पुलिस वाले के पीछे सब पड़ गया ये तो। और इधर मिसाल है जो हम यहाँ पे भी खोड़े हैं ना, मिसाल है इनके साथ कोई इधर कोई पंगा कर दे, इन्होंने ब्लेड निकालने हैं, मारना शुरू कर देने हैं। लोगों को, आम शहरियों को मारना शुरू कर देते हैं। अपने आप को मार लेते हैं ये, अपने आप को मारते हैं। तो बाद में अगर यानी कि मिसाल है केस भी होता है ना, इनको नज़र आता है कि खून हमारा ही नहीं कर रहा है, तो उनको कुछ नहीं हुआ, उन्होंने हमें मारा है। इन्होंने कहने में इनका ये आ जाता है कि इन्होंने हमें मारा है। वैसे ये ब्लेड ब्लूड अक्सर ये बहुत गलत करते हैं इधर, ये नशे में बढ़ते थे। एक छोटी सी बच्ची है यहाँ पर पाउडर पी रहे हैं। हमारी उम्र हो गई, इनकी उम्र हो गई, इन बच्चों की उम्र हो गई, इधर आगे पाउडर पीते हैं। ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। लगाता है ये भी कानून नहीं है, ठीक है, कोई कानून नहीं है। ये कहते हैं बच्ची है, बच्ची 14 साल की है, कोई उम्र नहीं है उसकी। अब इधर ना आज ही नहीं बैठे हुए, नहीं तो डेली बिना नाका इधर बैठी होती है वो लड़की, ठीक है ना। तो नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये लड़के जो हैं यहाँ पर उसी बात की निशानदही कर रहे हैं कि पीछे जब हम आए तो एक खातून से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ौरन से पहले वो भाग लिए। आप ये देखिए कि ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, और इनके जहनों पर ये क्या असर हो रहा है। ये बच्चे मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन ये क्या पैगाम ले रहे हैं सोसाइटी की इन बुराइयों से। इस हवाले से हमने मज़ीद भी बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर का एक और मकाम, और यहाँ पर देखिए कि ये खुलेआम यहाँ पर ये अपना नशा बना भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ये सिरिंजेस भी देखिए। क्या हाल है सर आपके? जी, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? हाँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या करते हैं? कोई काम शाम करते हैं? नहीं, कोई काम नहीं करते हम, क्यों? वैसे ही बस। फिर खाते पीते कहाँ से? आजकल तो सारे भी काम करें तो गुजारा नहीं है। खुदा देता है हमें। हाँ जी। नशा करते हो? हाँ, किस चीज़ का? इन भाई से ही लेकर कर लेते हैं हम। किससे लेकर? इन लोगों से ही लेकर कर लेते हैं जो करवाते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं? कौन देता है लाके आपको? वो इधर ही लगे फिरे हैं जो देते हैं। इधर ही फिरते रहते हैं? हाँ। लाके देते हैं आपको? हाँ, आकर देते हैं, फिर घर चल जाते हैं शाम को। हम इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हो? हम इधर ही रहते हैं, 24 घंटे इधर ही रहते हैं। यही अड्डा है आपका? जी। अच्छा, और पुलिस वाले आते हैं, आपको भगा देते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? हम फिर साइड पे हो जाते हैं, फिर हम जब वो चल जाते हैं फिर हम आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं? हाँ, फिर हम वापस आ जाते हैं। वो चल जाते हैं जब, फिर हम वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो कितनी देर के बाद फिर छापा पड़ता है? कितनी देर बाद उठाते हैं आके? वो जब आते हैं शाम को, कभी आ जाते हैं, कभी 3 बार आते हैं, दिन में 3 बार आते हैं। कभी दिन पे आ जाते हैं, फिर शाम पे आ जाते हैं। 10-11 बजे शाम को आते हैं, जहाँ 1-2 बजे आ जाते हैं। तो आप
किस चीज़ का नशा करते हो? हम वाइट का वो क्या होता है? पाउडर होता है, अच्छा, उसको पीते हो? हम टीके लगाते हैं। अच्छा, तो टीका लगाना तो कितना खतरनाक होता है, आपको पता है कितनी बीमारियां फैलती हैं? हाँ हमें मालूम है पता है आपको? जी, हमें बस एक बीमारी लगी है। नशे की। हाँ छोड़ना चाहते हो? नहीं, हम नहीं छोड़ना चाहते। इंजेक्शंस लगा रहे हैं। आप थोड़ा आगे आइए जी, कैमरामैन वो देखिए, वो हमारे सामने बिल्कुल बैठा, ये इंजेक्शन लगा रहा है और बिल्कुल सामने जो है वो क्या कर रहे हैं सर, अपने आप को क्यों जख्मी कर रहे हैं? ये देखिए जी, ये हमारे नौजवान हैं जो कि इस बुरी लत में लगे हुए हैं और सरेआम इनको नशा मिल रहा है और बता रहे हैं ये सब लोग कि कोई मसला नहीं है, सप्लाई इनको आराम से पहुंच जाती है। और आगे चलते हैं जी, वहाँ पर कुछ ख़वातीन भी हमें नज़र आ रही हैं, उनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। जी बेटा, क्या कहेंगे? कमेटी वाले तंग करते हैं, जार रेडियो चलाते हैं, कोई कमांड वाले आते हैं, पिंडू आते हैं, कमेटी वाले चौके भाग जाते हैं, चलान वाले तंग करते हैं, कोई उन्होंने वास्ते रुपये कर जाएगी। हाँ जी। आप कहाँ से आए हो? कमालिया। अच्छा, और लाहौर में रहते हो? हाँ जी। क्या काम करते हो? नाल क्वार्टर है, कनेरिया दे। आपको तो स्कूल जाना चाहिए, स्कूल है, पढ़ना चाहिए, बड़े इंसान बनना चाहिए। थोड़ी देर में। हाँ जी, अच्छी। और आप क्या कहना चाहते हो छोटू? ये हम घर की मजदूरी से, हम घर की मजदूरी करने जाते हैं, हमारे औजार हम छोटे छोटे, ये अभी स्कूल बंद हुए हैं इसलिए काम कर रहे हैं। क्या काम करते हो आप? ये रबड़ों का ब्रेक गियर का जो ब्रेक होती है ना गाड़ियों का, वो रबड़ लगाते हैं। ये हमें ना जब स्कूल खुल जाएंगे, जब पढ़ना चाहते हैं, जब अभी स्कूल बंद हुए हैं, इस वजह से काम कर रहे हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं। ये अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी। ये बच्चों के पैगाम भी आपने सुना। नाज़रीन, इधर पीछे वाली साइड पे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमज़ान है और मैं यहाँ एक एडिक्ट हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो चोरी चिकारी भी करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सारा दिन कागज़ उठाते हैं, बोतलें उठाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं और फिर नशा करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इनके बारे में कुछ सोचना कि इनका भी कोई ट्रीटमेंट सेंटर हो। इनका ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और शहरी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, नशे के आदी अफराद पूरे लाहौर में जगह जगह नज़र आते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। नहर के ऊपर भी, यहाँ भी बहुत नशेई हो गए। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कंट्रोल करना, क्योंकि ये हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है। आपके सामने देखो कितने लड़के इधर मुस्लिम टाउन नहर पे जाएंगे, उधर भी जगह जगह पे ये नशेई पैदा होते जा रहे हैं, रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इनका कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। जनाब, कंट्रोल ना होया ना तो पूरी आने वाली नस्ल खत्म हो जाएगी। इतना नशे हो गया है, पूरे पाकिस्तान ही हो गया, लाहौर ही नहीं हर थां ते हो गया है। हर थां ते वेख्या जिथे जिथे नशे टीके लेंदे पे, पाउडर पींदे पे। आपने क्यों जख्मी किया खुद को? क्यों जख्मी किया खुद को आपने? इसलिए जख्मी किया अपनी बाजू के साहब को हम दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे ही खुदकुशी करेंगे अपनी। इसने ना तो चीज़ें सस्ती की हैं, ना कोई और चीज़ सस्ती की है। रमज़ान आ गया, कोई चीज़ भी नहीं इसने सस्ती की। ठीक है नाज़रीन, आप ये देखिए कि यहाँ पर सर, ये पूरे लाहौर शहर में नज़र आ रहे हैं आपको नशे? पूरे शहर में थां थां दे उत्ते नशे टीके भी लेंदे पैन, पाउडर भी पींदे पैन, ते सारे होए अन्ने बच्चे ने। पैसा लगता कोई ने, खुदा दे ना गत के ते सारे को, किसी को 10 रुपये, किसी को 20 रुपये लैके वो पाउडर लैके तो टीके लैके तो लेंदे पैन।
कोई हुकूमत तो कारोबार नहीं सही कर रही। मैं आप जलाल पर भटिया तो हाँ ते सवेर का मैं चाह मैं सवेर का वेंदा मैं छां थां फिर ते सारे थां दे उत्ते इत्थे टोला बनया खड़ा नशियां दा टीके लेंदे पे उत्थे बनया खड़ा उत्थे बनया खड़ा। मैं आप जलाल पर भटिया तो हाँ। यहाँ पर जो पुलिस है ना वो पैसे लेकर अपना ये सारा काम करवाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इमरान खान साहब ठीक है जी। नाज़रीन, मेरा सर घूमना शुरू हो गया है, मुझे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये सब लोग नशे से भरे हुए सिगरेट पी रहे हैं और आप यकीन जानिए कि यहाँ की फ़ज़ा भी इतनी आलूदा है। ना सिर्फ ये अपने आप को तो नुकसान पहुँचा रहे हैं लेकिन आसपास जो लोग हैं उनसे भी उनको भी ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप क्या करते हो? आप भी नशा करते हो, काम करते हो? मैं काम भी करता हूँ, नशा भी करता हूँ और घर भी देता हूँ। तो अब छोड़ दूंगा आस्ता आस्ता नशा में, क्योंकि मेरे 2 भाई भी फौत हो गए हैं इसी काम में ही। अच्छा, 2 भाई भी? क्यों? ये बस दुश्मनों ने लगा दिया मेरे भाइयों को, आगे मैं उनको देख देख के मैं भी लग गया। ठीक है, भाइयों को छुड़ाता छुड़ाता मैं भी बॉर्डर पे लग गया, टीके लगाना शुरू कर दिए। अब लिहाजा मैंने छोड़ दिया है। टीके की तो निरी मौत है। यहाँ पे पानी लगाते हैं, यहाँ से गंदे पानी के भी टीके लगा लेते हैं ये लोग। उससे क्या होता है? उससे ये होता है, वो आखिरी स्टेज है टीके की। किसी टाइम टीका अंदर ही रहता है तो आदमी मर जाता है। आपको पता है फिर भी आप लगा रहे हो? लेकिन मैंने ना कम किया है, मैंने कम किया है। और पहले पीता था 2.5-3 ग्राम, अब मैं पीता हूँ सिर्फ 1/2 ग्राम। कौन दे के जाता है आपको? यहाँ पे दुनिया है, यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे बेचने वाले भी आते हैं भाजी। बहुत है बेचने वाले यहाँ पे, इतने पीने वाले नहीं जितने बेचने वाले हैं। ऐसे दे के गायब हो जाते हैं, पैसे ले लेते हैं। इमरान खान को दे सकता हूँ। कितने पैसे कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं? नशे पे कितना खर्चा होता? नशे पे मेरा कम से कम 1800 रुपया रोजाना का खर्चा है। हर रोज? इतने कमा लेते हैं आप? मैं 1500, 2000, 3000 कमा के लेके जाता हूँ घर। अपने घर भी देता हूँ, 1000 देता हूँ घर और 1000 रखता हूँ पास। घर में कौन कौन है? घर में सिर्फ मेरी वालदा है। कितनी परेशान होंगी? मना करती है कि नहीं करो? परेशान तो करती हैं, क्योंकि जिसके 2 बेटे जवान चले जान वो तो परेशान होना ही होना है। और मैं तो आधा पैसे ही मर चुका हूँ और आधा जिंदा हूँ। आप सर कहना मैं दे रहा हूँ एक कि अल्लाह तुम्हारा भला करे यार। इस्लाम का ये इस्लाम पे बना है पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान बना है। ये क्या करेगा इतनी दौलत इकट्ठी करके? गरीबों के लिए किया क्या? कुछ भी नहीं किया गरीबों के लिए। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। एक मिनट प्लीज भाईजान, प्लीज आपकी मेहरबानी। आज मौका मिला तो मैं कुछ कह दूं यार, आपकी मेहरबानी है। मैं ये कह रहा हूँ भाईजान, आपकी मेहरबानी है, जितनी जल्दी हो सके आप इसका नाम क्या, नमाज और कुरान पढ़ना शुरू कर दें। इतनी दौलत में क्या करेंगे? नाज़रीन, आप लोगों ने नशे के जो आदी अपराध हैं उनकी गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये जिस बुराई में वो पड़ चुके हैं ये बहुत गलत बात है। लेकिन उसके बावजूद पूरे लाहौर शहर की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 120 मकामात हैं जहां पर 10,000 के करीब ये नशे के आदी अफराद डेरे बना चुके हैं और हर वक्त वहीं पे रहते हैं। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मनशियात की लानत जो कि हमारे मुआशरे के नौजवानों को चाटती जा रही है, ख़त्म करती जा रही है, इसके ख़िलाफ़ हो क्या रहा है? मुहिम चलती है, मनशियात के आदी अफराद को उठाया जाता है, वो एक अड्डा छोड़ते हैं दूसरे अड्डे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके पास इदारे कितने हैं, उनके रिहैब सेंटर्स कितने हैं जहां पर उनको परमानेंट रखा जा सके, या फिर गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है, क्या कर सकती है? इन तमाम मामलों पे बात करेंगे जी। सैयद जुल्फ़कार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं इंसदाद मनशियात मुहिम के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुल्फ़कार साहब, सबसे पहले तो सर, मनशियात हर तरफ खुलेआम बिक रही है। हमारी बड़ी बड़ी रोड, छोटे छोटे इलाके, पहले तो छोटे इलाकों में ये लोग छुपे हुए थे, अब तो पूरे शहर में फैल चुके हैं। लाहौर में इस वक्त 120 मकामात हैं और उसमें 40 हॉट स्पॉट हैं। सप्लाई एंड डिमांड
इनका गहरा ताल्लुक है इन मनशियात के आदी अफराद के साथ। और लाहौर में इस वक्त तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अफराद सड़कों, बागों, पार्कों में बैठे हैं, नशा कर रहे हैं, जो घरों से भागे हुए हैं। और एक तो ये तादाद है, और वो तादाद जो लाखों में है, तकरीबन 4 से 5 लाख जो घरों के अंदर नशा कर रहे हैं। अब सवाल ये है, कई बार उठाई गई बातें, 18 अमेंडमेंट के बाद ये जो हेल्थ का प्रोफाइल था या हेल्थ को देखना था, हॉस्पिटल, इनकी जो ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ये महकमा सेहत का काम है। हमारे पास अभी कितने इदारे हैं, कितने इदारे हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितने लोगों को हम रख सकते हैं, कितने लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं अगर रोड से उठाते हैं, मुहिम चलाते हैं तो? देखें, बदकिस्मती ये है कि हमारी इस फील्ड में इसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। लाहौर में इस वक्त एक हॉस्पिटल 100 बेड का मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, बाकी सारे बंद हैं। अब देखें, लाहौर की आबादी 1 करोड़ 20 लाख और हॉस्पिटल एक। प्राइवेट सेक्टर में कोई 25-30 हैं, वो आपको पता है उनकी कैपेसिटी किसी की 25 है, किसी की 30 है, वो अंदाज़ा लगा ले 500-600 वो बेड होंगे, लेकिन वो आम आदमी की पहुंच से दूर है। अब रियासत का काम, जिसे हम कहते हैं ना, रियासत जो एक माँ का किरदार अदा करती है, मैं समझता हूँ कि मैं भी कह के थक गया। जुल्फ़िकार साहब, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी वफाक की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि लाहौर शहर को ड्रग फ्री सिटी बनाया जाएगा। वो तो कई कागजात में दब के रह गया। अब तब्दीली हुकूमत में कोई तब्दीली नज़र आई, कोई जानिब कोई इनिशिएटिव नज़र आया कि कोई इदारा, कोई मामला इस तरफ उठाया गया हो? आपको याद हो, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत जो ये है, जो आने वाली हुकूमत है, इस पे बहुत सी उम्मीदें और आस लगा के मैं बैठा हूँ। इसलिए चले, पिछली गवर्नमेंट ने नहीं काम किया, ये गवर्नमेंट का अब 3 साल हो गए। अब 3 साल में आप खुद देख लें, आप लोगों के इंटरव्यू करती हैं आउट प्रोग्राम में, जो ड्रग एडिक्ट्स, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये वाहिद गवर्नमेंट आई है जिसमें हीरोइन भी महंगी हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि अदारे काम करना चाहते हैं, अदारे काम कर रहे हैं। देखें, हम हर ब्लेम, हर इल्ज़ाम पुलिस पे लगा देते, ANF पे, भाई वो नहीं कहा। अब मुझे ये बताएं, लाहौर में 10,000 जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो पुलिस वाले उनको कहाँ उठा के लेके जाएं? वो कहाँ? वो जो ड्रग एडिक्ट सड़कों पे बैठा है, वो तो पुलिस की एक स्टिक की मार नहीं है। वो पुलिस वाले डंडा चलाते हैं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, नहर से वो डंडा चलाते हैं, वो नहर से इस तरफ आ जाते हैं, एक मकाम छोड़ते हैं, दूसरे पे जाके वो डेरे डाल लेते हैं। मुझे सर ये बताइए कि इसका हल क्या है? हमारी नौजवान नस्ल तो तबाह हो गई है, हमारे तालीमी इदारे महफूज नहीं है, खुलेआम वहाँ पे नशा बिक रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए हमें हंगामी बुनियादों पर वो इकदाम उठाने पड़ेंगे जिनकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते। अभी आप ये ना समझें कि आपका मसला कैंपेन से हल होगा, हमें प्रैक्टिकल करना है, हमें हॉस्पिटल बनाने हैं लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट। इन लोगों को जो सड़कों बागों, और ये तो मजबूर हैं, ये पेशेंट हैं, ये मरीज हैं, इनको आप धुतकारते हैं, मारते हैं। देखें, आज मुझे इस फील्ड में इतना अरसा हो गया काम करते हुए, इस फील्ड में 10 रुपए देने के लिए डोनेशन तैयार नहीं, कोई बंदा देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है क्यों हम दें? ये स्टिग्माटाइज है, ये माशरे में जो स्टिग्माटाइज है हमने कर दिया ना, ये नशई हैं, इनको धुतकारें। खुदा के लिए मैं आपके प्रोग्राम की विसासत ये कहना चाहता हूँ कि ये इनको धुतकारना नहीं चाहिए, ये मरीज हैं। देखें, अगर किसी का बच्चा, किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा, किसी बहन का भाई अगर वो नशा कर रहा है, तो खुदा के लिए वो नशा जो है वो छोड़ना चाहता है, लेकिन नशा नहीं उसको छोड़ता। इसके लिए हमें हंगामी बुनियादों पर काम करना है, तमाम इदारों को मिलकर। रिहैब सेंटर्स बनाने की तो आप बात कर रहे हैं कि हमें सेंटर्स बनाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सप्लाई चेन टूटेगी तो मामला हल होगा। देखिए, मैं बताता हूँ, सप्लाई चेन में भी बड़ी क्या कहते हैं, एक सिस्टम है सप्लाई चेन में। देखिए, सप्लाई रिडक्शन एक अलहदा इशू, डिमांड रिडक्शन एक अलहदा इशू है। सप्लाई रिडक्शन में देखें, एंटी नारकोटिक्स फोर्स बहुत काम किया है, पुलिस वो भी काम कर रही है। देखे, पुलिस ने अभी रिसेंटली कितने हम इल्ज़ाम लगाते हैं अदारों पे। देखे, पुलिस वाले अगर वर्दी उतारते हैं तो क्या वो बाप नहीं है? वो किसी बहन के भाई नहीं है? उनको नहीं पता हमारे बच्चे भी हैं? तो ये इल्ज़ाम लगाना या खुद काम ना करना। देखे, पेरेंट्स का बड़ा रोल है।
पेरेंट्स के बाद टीचर का बड़ा रोल है। क्या तालीमी इदारे आज वो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, तरबियत नहीं कर रहे? क्या बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो नशा करता था, इस अवेयरनेस की वजह से उसमें थोड़ी सी कमी आई है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद जुल्फ़कार साहब हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे कि ना सिर्फ घर से ये वालिदैन की जिम्मेदारी शुरू होती है, बल्कि तालीमी इदारों में असातिज़ा की और हमारे माशरे के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो इस मनशियात जैसी लानत से छुटकारा पाया जा सकता है, जो कि खुदा ना खास्ता आज किसी और के घर में है तो कल वो आपके घर में भी पहुंच सकती है। नाज़रीन, मनशियात के आदी अफराद के हवाले से हम बात कर रहे हैं जिनकी शहर में मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी नहीं बल्कि परमानेंट उनकी पनागाहें बन चुकी हैं। जब पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया जाता है, ऑब्वियसली जो हमारे पुलिस के नौजवान हैं उनको भी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। और एक वाक़या आज सुबह का ही है कि जैसे उनको हटाने की कोशिश की गई तो कांस्टेबल पर बदला लेने के लिए तेज़ाब फेंका गया, ब्लेड मार दिए जाते हैं, उनको जख्मी करने की कोशिश की जाती है। ये मामला हल कैसे होगा? पुलिस के हाथ में क्या है, पुलिस के रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इनको अब ऑर्डर्स क्या मिले हैं कि अगर इनको उठाया जाएगा, ऑपरेशन होगा तो फिर इन मनशियात के आदी अफराद को भेजा कहाँ जाएगा? हमारे साथ मौजूद हैं जी SSP ऑपरेशंस हैं एहसन सैफुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ऑपरेशन एक बार फिर से होने जा रहा है मनशियात के जो आदी अफराद हैं उनके खिलाफ, आपको इंस्ट्रक्शंस क्या मिले हैं? जी, आज आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। आज भी हमारा हेड कांस्टेबल है दिलदार हुसैन, उनके ऊपर ये तेज़ाब फेंका गया है। एक ऑपरेशन कर रहे थे, इस तरह ही एक जगह पे जाके मुगलपुरा के इलाका में ही ट्राई टू स्टॉप सम ड्रग यूज़र्स, तो उनमें से किसी एक ने इनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। हमारा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेसिकली यही है कि ये ड्रग यूज़र्स जो हैं ये बेसिकली विक्टिम्स हैं। ये खुद हम इनको मुजरिम नहीं समझते बल्कि हम इनको विक्टिम समझते हैं। असल में जो हमारे नज़रिए में जो पुलिस का वर्जन है और जो ओवरऑल जो वर्जन सही भी है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इस ड्रग्स के, जो ड्रग पेडलर्स हैं जो इसको बेचते हैं, हम उनके पीछे जाएं। इसके लिए CCPO लाहौर ने और DIG ऑपरेशंस लाहौर ने एक मैसिव ऑपरेशन इसके लिए प्लान किया है, जो कि ओवरऑल लाहौर में अभी स्टार्ट हो चुका है। जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ड्रग यूज़र्स, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह और हम इंश्योर करेंगे कि ये जो ड्रग है किसी किस्म की हो, चाहे वो एहसन साहब, हम बिल्कुल आपने बताया कि जड़ को ख़त्म करना है, रूट कॉज को ख़त्म करना है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी और अब मौजूदा में भी हम बातें बहुत सुनते आ रहे हैं कि ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, इसकी जड़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद नताइज क्या हैं? हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं बल्कि नई नई इकसाम के नशे जो हैं वो खुलेआम बिक रहे हैं। मैडम, बेसिकली ये ड्रग्स जो है और ड्रग्स का यूजेज ये सोशल इशू है, ये खाली पुलिस का इशू नहीं है, ये आपका भी इशू उतना ही है जितना आम पब्लिक के किसी भी मेंबर का इशू है। पहली बात है, ड्रग्स ये आती किस तरह है? हम लोग तो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि ड्रग्स यहाँ पे ना आएँ, ठीक है, लाहौर शहर में ना बिकें और हम उनको पकड़ें। तो लेट्स से हम इन ड्रग्स को बंद कर देंगे, लोग किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें सोशल इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है कि ये जो ड्रग यूज़र्स हैं हम इनको किस तरह हम इनकी ट्रीटमेंट करें, हम किस तरह इनको ठीक करें कि ड्रग्स की तरफ ना जाएं। ओवरऑल एक हमारे माशरे में एक गिरावट है, उसको हम किस तरह ठीक करें कि लोग ड्रग्स की तरफ ना जाएं। ऑब्वियसली ये ना हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है, ना हमारी सोसाइटी इसकी इजाज़त देती है, ना हमारी वैल्यूज़ इजाज़त देती हैं, तो फिर भी लोग इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब ये पुलिस के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो मनशियात के आदी अफराद हैं वो अच्छाई बुराई भूल चुके हैं। वो चोरी करेंगे, वो डाका डालेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको पैसे चाहिए और उनको ड्रग चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली ये हमें प्रॉब्लम देता है क्योंकि ड्रग यूजर्स जो होते हैं ये चोरियां भी करते हैं, ये राजनी भी करते हैं। इन्होंने अपनी वो ज़रूरत पूरी करनी होती है, उसके लिए जहाँ से भी इनको पैसे मिलेंगे, जिस मेथड से भी मिलेंगे वो करेंगे। हमें बेसिकली ओवरऑल एज ए सोसाइटी बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम इस चीज़ का इदराक करें कि एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, सोसाइटल इशू है। ये इशू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे बेतहाशा ड्रग यूजर्स हैं। और मैं वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल गोरों की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारे वाइट्स जिन्हें वो कहते हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स यूज़ करते हैं खुलेआम रोड्स पर। जैसे हमारे यहाँ होता है कि अड्डे बन चुके हैं और फिर जो बच्चे मासूम जिनको वालिदैन रोकना भी चाहते हैं लेकिन वो बुराई की तरफ जा रहे हैं।
मैडम ये और मैं वही जो अर्ज़ कर रहा हूँ ना, देखें अड्डे हम करेंगे बंद, हम इंशाल्लाह इसके पीछे जाएंगे भी, लेकिन ओवरऑल हमें एज ए सोसाइटी इसके पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सोशल इशू है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है, सबने अपना अपना किरदार निभाना है। सर अब प्लान क्या है, होने क्या जा रहा है? रोड्स को क्लियर कराया जाएगा, मनशियात के आदी अफराद को उठाया जाएगा, फिर क्या होगा? हम मैडम कोशिश करेंगे इनको हम ट्रीटमेंट सेंटर्स में भेजें, हम कोशिश करेंगे कि जो ये जिन जगहों पे बैठे हैं वहाँ से मूव हो जाएं और इनकी ट्रीटमेंट कराई जाए। इसके लिए जो रेलेवेंट एजेंसीज़ हैं उनसे हम रब्ता करेंगे। हम जाएंगे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के पीछे, ड्रग पेडलर्स के पीछे, जो बड़े लोग हैं, जो आप कहें जो मगरमच्छ हैं इस सिस्टम के अंदर, हम उनके पीछे जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि इस चीज़ को जड़ से उखाड़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा है कि किस तरह से लाहौर शहर की गलियों में, बागों में, चौकों में, चौराहों में नशे के आदी अफराद आराम से अपनी आमाजगाहें बनाकर बैठे हैं और नशा सप्लाई करने वाले भी बेधड़क होकर पूरी सोसाइटी को नशे का आदी बनाने पर तुल चुके हैं। आपने हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी है, मुतल्लिका अफसरान की आवाज़ भी हमने आप तक पहुंचाई है, उनका मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल किया है कि इन नशे के आदी अफराद के लिए रिहैब सेंटर्स नहीं हैं। गवर्नमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से इनके ऑपरेशन तो कर दिए जाते हैं कि इनको रोड से हटा दिया जाए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनको अगर एक मकाम से उठाएंगे तो फिर आगे इनको शिफ्ट कहाँ किया जाएगा, क्योंकि पूरे लाहौर में सिर्फ मेंटल अस्पताल में 100 बेड्स का यूनिट मुख्तस है इन नशे के आदी अफराद के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट सतह पर कोई इदारा मौजूद नहीं है, कोई रिहैब सेंटर मौजूद नहीं है कि जहां पर इन नशे के आदी अफराद को भेजा जा सके। तो आज के प्रोग्राम में सवाल सबसे बड़ा ये है कि रियासत माँ है तो फिर माँ के ये भी बच्चे हैं, इनका ख्याल करना और इनकी ज़िंदगियाँ दोबारा से नॉर्मल करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।